Hello students, welcome to my channel AKC Maths Classes. Myself AK Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 13 surface area and volume exercise 13.5. Question number first. इसका जो स्टेटमेंट है आप इसको देखें. A matchbox measured 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि एक मैच बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी इसके डायमेंशंस हैं जो आपको गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना. ये आपको गिवन है वन मैच बॉक्स का, ठीक है ना. अब कहता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. तो जो 12 सच बॉक्सेस होंगे, जो 12 बॉक्सेस हैं, उन सबका वॉल्यूम बताइए. इसका प्लान देखिए सिंपल है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, मींस उसका शेप कैसा होगा, क्यूबाइडल शेप में होगा. और हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम काउंट करेंगे L इंटू बी इंटू एच से. राइट, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है. अब एक का हम काउंट कर लेंगे L इंटू बी इंटू एच से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके. इसके बाद उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा. ये प्लान है, ठीक है ना. और जैसे भी अगर हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन होती है तो हम मान लीजिए कि उसमें वो क्यूबाइड है, शेप में है, और ओनली अगर वन ही केवल गिवन हो, एक ही एज गिवन हो, एक ही, ठीक है ना, तो फिर वो क्यूब होता है. यानी इससे आप पहचान सकते हैं कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है. वो मैंने आपको यहां पर थोड़ा हिंट किया. तो देखिए इसमें आप इसके जो बॉक्स में आप देख रहे हैं यहां पर लेंथ है, लेंथ को हमने एल से डिनोट किया हुआ है. आप यहां पे इसको सो भी कर सकते हैं, चाहे ये जाएगा आपका सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर, एच यहाँ भी हाइट है वो भी आपकी सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो भी आपकी यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ठीक है ना. तो इस तरह से देखिए ये हमने इसलिए कहा सेंटीमीटर क्योंकि जो गिवन है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है ना. तो इसलिए हमने यहाँ पर इनके जो शो किया है इसके साथ में उसको हमने सेंटीमीटर शो किया हुआ है. अब देखिए सोल्यूशन में आइए. गिवन इन अ मैच बॉक्स, इन अ मैच बॉक्स यानी एक मैच बॉक्स, राइट. इट्स लेंथ L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ब्रेथ जो है आप देख रहे हैं यहां पर, ब्रेथ हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर. एंड हाइट, ये हाइट है वो आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, जैसा आप यहां देख रहे हैं. नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 12 है. नंबर ऑफ जो मैच बॉक्स हैं वो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है ना. टू फाइंड, जो हमें काउंट करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. ऐसे पैकेट जिसमें 12 बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस रखे हुए हैं, उनका वॉल्यूम हमें काउंट करना है, ठीक है ना. अब हम देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है ना. तो ये आपके सेंटीमीटर 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 तीनों को मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर क्यूब आता है. इस तरह से हमने यहाँ पर क्यूब यूज किया है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है. इसमें हमने देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है. लेंथ यानी 4 है, ब्रेथ 2.5 और हाइट 1.5 सेंटीमीटर क्यूब. इनका मल्टीप्लाई, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका कैलकुलेशन आता है 15 सेंटीमीटर क्यूब. इस तरह से इसका एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब. Therefore, वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, जो कि पैकेट में 12 बॉक्सेस हैं, मैच बॉक्सेस हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या किया, इनका जो वॉल्यूम है, जो 12 मैच बॉक्सेस हैं उनका वॉल्यूम, तो 12 इंटू 15, आपने 1 का काउंट किया 15, अब 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से 180 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम, ठीक है ना. इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में, ए क्यूबाइडल वाटर टैंक is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liter of water can it hold? ठीक है ना. क्वेश्चन जबकि यहाँ पे कंडीशन की है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. ये आपको एक स्केल दे दिया गया है कि इसकी आप इस स्केल को यूज करें, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस का जो मीन था, क्यूबाइडल वाटर टैंक, एक क्यूबाइडल शेप में एक वाटर टैंक है, जैसा आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं, क्यूबाइडल शेप देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस तरह का एक वाटर टैंक है. अब हमने क्यूबाइडल कह दिया क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्यूबाइड शेप में ही कहेंगे, ठीक है.
क्यूबोइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। ये लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट है। डीप कहा गया यानी डेप्थ, तो डेप्थ को हम यहाँ पर एस से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हाउ मेनी लीटर, उसमें कितने लीटर वाटर आप यहाँ पर कंटेन होते आ सकता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना उसमें वाटर पानी आ सकता है, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पर स्केल दे दी गई थी 1 मीटर क्यूब टू 1000 लीटर, यानी हमें जो उसकी कैपेसिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमें लीटर में काउंट करना है। इस बात को माइंड में रखेंगे आप। यहाँ पर आप फिगर देख ही रहे हैं, यहाँ पर लेंथ आपकी 6 मीटर, ब्रेथ आप देखो 5 मीटर और हाइट जो है नहीं डेप्थ जो कह लीजिए, जो डेप्थ है वो 4.5 मीटर है, ठीक है ना। तो देखिए गिवन में आ जाएगा इन अ क्यूबोइडल वाटर टैंक इट्स लेंथ L इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट H इक्वल टू 4.5 मीटर और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर गिवन था। टू फाइंड रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो हमें वाटर का वॉल्यूम काउंट करना है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। देखिए वॉल्यूम हमें काउंट करना है तो L इंटू बी इंटू एच से इसका फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उससे काउंट होगा जो कि मीटर क्यूब में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई, लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी गई और तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा मल्टीप्लिकेशन से वो आएगा 135 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम था जो कि मीटर क्यूब में काउंट हुआ। दस रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 135 इंटू 1000 लीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो मीटर क्यूब है, इस मीटर क्यूब में देखिए यहाँ पर स्केल था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो आपको 135 मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसलिए 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 1,35,000 लीटर ऑफ वाटर। ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई, आपका वॉल्यूम होगा जो कि लीटर में है। Therefore, the required volume of water is 1,35,000 लीटर। It is a required answer, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर स्केल जो है यूज करना, आपको समझना है कि स्केल जो है कैसे यूज करें। मीटर क्यूब है ना, ये इस मीटर क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना 1000 लीटर, इसलिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके इसको वैल्यू को हमने लीटर में काउंट कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, a cuboidal vessel in 10 meter long and 8 meter wide, how high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? क्वेश्चन को आप यहां पर समझिएगा। यहां पर क्वेश्चन में देखिए आप, a cuboidal vessel जो आपका देख रहे हैं किस शेप में है, ये क्यूबॉइडल शेप में है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्यूबॉइडल जो शेप है यहाँ पर ये कौन सा है, वेजल है, क्यूबॉइडल शेप वेजल है। इन 10 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ आपकी 8 मीटर है, ठीक है ना। और इसकी जो हाइट है वो आपकी h मीटर, यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी सपोज किया हुआ है जो कि h मीटर है, वो हमें इस हाइट को ही काउंट करना है, वो इनकन्फर्म है, ठीक है। फिर कहता है कि मेड इट होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स। इसका जो वॉल्यूम है इस क्यूबॉइडल वेसल में, जिसकी कैपेसिटी है वो है 380 क्यूबिक मीटर, इतना उसमें लिक्विड आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए वॉल्यूम हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हमें क्या काउंट करना है, टू फाइंड हाइट, जिसको हमने h से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल है कि हम फार्मूला यहाँ यूज करेंगे L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है इसलिए हमने ये फार्मूले को यहाँ पर यूज कर लिया। यूजिंग फार्मूला L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू भी को हमने वॉल्यूम से डिनोट किया हुआ है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और L आपकी यहाँ पर लेंथ है, B आपकी ब्रेथ है और H को हमने यहाँ पर हाइट को से शो किया हुआ है। देन H इक्वल टू V और LB को ट्रांसफर कर दिया, अपॉन में आ जाएगा, तो H यहाँ पर सब्जेक्टिव हो गया, तो H इक्वल टू V अपॉन L इंटू बी। अब V यानी वॉल्यूम आपका कितना है 380 अपॉन L 10 है और B आपकी कितनी है 8 है, ठीक है ना। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका 4.75 मीटर, यानी हाइट जो है वो आ जाएगी 4.75 मीटर, ठीक है ना। Therefore, the required height is 4.75 मीटर आंसर। इट इज अ रिक्वायर्ड हाइट, वेरी सिंपल है। आपने L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वी, देन H इक्वल टू H को यहीं रखा, LB को ट्रांसफर किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और सीधे कैलकुलेशन से आपको ये वैल्यू काउंट हो गई, ठीक है ना, जो कि इजी गोइंग है, ठीक है। इट इज अ रिक्वायर्ड हाइट आपको हो गई, मार्क काउंट हो चुकी है 4.75 मीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए
फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है कि देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट, एक ऐसी क्यूबाइडल पिट जिसकी लेंथ है आपकी पिट जिसमें 8 मीटर लॉन्ग है लेंथ है और 6 मीटर ब्रॉड है विथ है उसकी चौड़ाई है एंड 3 मीटर डेप्थ, 3 मीटर उसकी डेप्थ है, ठीक है ना। एट द और उसको जो है डिगिंग यानी खोदा जा रहा है, इतनी साइज का हमने क्यूबाइडल पिट को डिगिंग आउट किया, खोद के निकाला गया है। और फिर कहता है कि एंड एट द रेट ऑफ, उसकी जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है डिगिंग की जो कॉस्ट है वह है ₹30 पर मीटर क्यूब। इस रेट से उसकी कॉस्ट क्या होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्यूबाइडल पिट के जैसे मैंने फिगर में शो किया है आपको, ये आपकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ आपकी 6 मीटर और हाइट यानी डेप्थ जो है वो आपकी 3 मीटर है। ये क्यूबाइडल पिट है, ठीक है ना। अब क्यूबाइडल मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर क्यूबाइडल के फॉर्मूला में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यूबाइडल में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, या कोई भी तीनों सेम ना हो या कोई दो सेम एक डिफरेंट हो, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में उसको हम क्यूबाइड जैसा बिहेव करते हैं। अगर ऑल उसके डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर इक्वल होती हैं तभी उसको हम क्यूब की तरह बिहेव करते हैं, वो क्यूब हो जाता है, ठीक है ना। ये हम आपको ऑलरेडी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं उस पर हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है और पूरे अच्छे डिटेल को उसमें हमने मैटर दिया हुआ है। तो अगर आप उसको पहले से स्टडी कर लेंगे और रूल्स को समझ लेंगे फिर जैसे हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको बहुत ही इजी गोइंग फील होगा और इजी वे पे आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमने आपको जो हिंट किया, अब इसमें सोल्यूशन में आइए। गिवन इन ए क्यूबाइडल पिट, क्यूबाइडल पिट में इसकी जो लेंथ है जो मैंने आपको बताया, लेंथ L = 8 मीटर, ब्रेथ B = 6 मीटर एंड हाइट H = 3 मीटर। रेट ऑफ डिगिंग, जो डिगिंग यानी खोदने का जो रेट है, ठीक है ना, वो है एट द रेट ₹30 पर मीटर क्यूब। इस रेट से डिगिंग कॉस्ट काउंट की जानी है, ठीक है ना। अब आता है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट द रेट ₹30 पर मीटर क्यूब। ये आपकी टू फाइंड है जो हमें काउंट करना है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ द पिट, उसका जो वॉल्यूम है जो डिगिंग आउट किया गया है, ठीक है ना, वो जो आपका है L × B × S से काउंट होगा, L × B × H, और L हमारे पास है 8, B आपके पास A 6 है और H आपकी 3 है मीटर क्यूब। इनका मल्टीप्लिकेशन है मीटर क्यूब में आएगा। अब इनके जो मल्टीप्लाई किया गया तो आ गया = 144 मीटर क्यूब, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट एट द रेट ₹30 पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब हम इसकी कॉस्ट है उसकी डिगिंग की जो कॉस्ट है उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो सिंपल है, फार्मूला होता है कि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है ना, एरिया इंटू रेट, और एरिया हमारे पास आ चुका है 144 और रेट आपके पास 30 यहाँ पर। इनका मल्टीप्लिकेशन से हमें कॉस्ट आ जाती है, ठीक है ना। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ₹4320 आएगा, ठीक है ना। Therefore the required cost is ₹4320, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फार्मूला आपको यहां पर माइंड में रखना है कि कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है ना। इस फार्मूले को हमने यहाँ यूज किया है, उसके थ्रू हमने इसको काउंट किया है इसकी कॉस्ट को, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक इज 50 ones, 10s, 100, 1000, 10,000 means 50,000 liter, ठीक है ना। The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. ये क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि आपका एक कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक, एक क्यूबाइडल टैंक है जिसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम, राइट, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो आपका 50,000 लीटर की है, यानी इतना वाटर उसमें आ सकता है, इतना लिक्विड उसमें आ सकता है, ठीक है ना। लीटर जो आपको गिवन है यहाँ पर ऑफ वाटर, इतना जो लीटर ऑफ वाटर है वो उसमें आ सकता है 50,000 लीटर, राइट। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, उसकी जो ब्रेथ है टैंक की, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं बी, यहाँ पर ये ब्रेथ है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को यहाँ पर काउंट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि इसमें दो चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो चीजें गिवन है, वो क्या गिवन है आपको, इसमें लेंथ, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ आपकी यहाँ पर आपको गिवन है 2.5 मीटर, जो इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट यहाँ पर दी गई है 10 मीटर। तो यहाँ पर देखिए लेंथ 2.5 मीटर है
और ब्रेथ आपकी, जिसको आपकी ब्रेथ आपकी बी मीटर हमको की ब्रेथ हमको काउंट करना है, इसको हमने बी मीटर सपोज किया हुआ है, हाइट जो है वो 10 मीटर है, ठीक है ना। ये सिचुएशन है इसकी। तो यहाँ देखिए, और साथ ही में लेंथ 2.5 और ब्रेथ आपकी देखिए आपकी 2.5 मीटर और आपकी यहाँ पर जो हाइट है वो आपकी 10 मीटर है। देखिए यहाँ पर समझिए आप, इफ द लेंथ एंड डेप्थ, जो डेप्थ कहा जा रहा है इसको हमने हाइट से डिनोट, एच से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, लेंथ आपकी है 2.5 मीटर, जो डेप्थ है देख रहे हैं जिसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है वो आपकी 10 मीटर है। अब कहा जा रहा है कि इसकी जो विड्थ है, यानी जो देख रहे हैं बी, जिसको हमने बी से डिनोट किया है, ये हमें काउंट करना है। सॉल्यूशन में गिवन में देखिए, इन अ क्यूबॉइडल टैंक लेंथ L इक्वल टू 2.5 मीटर जैसा आप देख रहे हैं, डेप्थ H, जिसको हमने डेप्थ है इसको हमने S से डिनोट किया हुआ है, वो आपकी 10 मीटर है, ठीक है ना। वॉल्यूम V इक्वल टू, आप जो वॉल्यूम है जिसका टोटल जो आपका वॉल्यूम है, जिसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, वो आपके यहाँ पर 50,000 लीटर है, ठीक है ना। टू फाइंड, हमें जो काउंट करना है वो है ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। ये देख रहे हैं बी, इसको हमने बी से डिनोट किया हुआ है, ये ब्रेथ है इस टैंक की, क्यूबॉइडल टैंक की, वो हमें काउंट करना है, जो कि मीटर में होगी, या मीटर में यहाँ पर आपको अभी है माना हमने। वॉल्यूम वी इक्वल टू, आपका जो वॉल्यूम है वी इक्वल टू 50,000 लीटर। अब देखिए हमें चूंकि वॉल्यूम को मीटर में काउंट करना है, यहाँ पर एक स्केल हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम वी इक्वल टू 50,000 लीटर है, लीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए देखिए स्केल है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है ना। हम इस स्केल से इस लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लीटर है आपका, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि लीटर है तो यहाँ पे लीटर वैल्यू दी गई, हमको लीटर को रिमूव करना है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। लीटर कैंसिल, मीटर क्यूब में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जाएगा फिर आपका देखिए, देख रहे हैं आप 50,000 यहाँ, ठीक है ना। 50,000 इंटू आ जाएगा यहाँ पर 1000 जो है यहाँ पर ये स्केल थी, इस स्केल को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है ना। और यूज करके हमने वैल्यू को काउंट कर लिया है, जो कि आएगी यहाँ पर 50 मीटर क्यूब में। देखिए यहाँ पर 50,000 लीटर इक्वल टू 50,000 इंटू 1/1000, ये आपका 1000 कैसे कहाँ से आया, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर है। तो ठीक है, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है, लीटर से कैंसिल होकर के मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैंसिल होगा तो देखिए 3 zeros यहाँ पर ऐसे कैंसिल होंगे, ये 3 zeros ये कैंसिल हुए, और यहाँ पर जो वैल्यू आ गई 50, तो 50 मीटर क्यूब, वी इक्वल टू 50 मीटर क्यूब आ जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। फर्स्ट को हमने जो वैल्यूज थी उसको हमने फर्स्ट से, और सेकंड को जो वॉल्यूम आया उसको हमने इससे डिनोट किया हुआ है। यूजिंग फार्मूला L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। ये फार्मूला था वॉल्यूम का, L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, राइट। इसको हमने यूज किया यहाँ पर। अब यहाँ लेंथ की है, लेंथ कितना है 2.5, ब्रेथ बी एज इट इज है, और एच यानी हाइट है वो 10 है, वॉल्यूम आपके यहाँ 50, ठीक है ना। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड से वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई है। अब ब्रेथ बी को हमने यही कांस्टेंट रखा, और 2.5 और 10 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो डिवाइड में जाएंगे, ठीक है ना। तो जाएगा 50 अपॉन, जो 50 है 50 अपॉन 2.5 इंटू 10 बी यानी ब्रेथ इक्वल टू, ठीक है। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 25, 50 अपॉन 25, और कैंसिल होकर के यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर, 25 2 जा आपका 50, तो 25 1 जा 25 2 जा, ठीक है। तो ये जाएगा 2 मीटर, तो ब्रेथ आ जाएगी आपकी 2 मीटर। Therefore the required breadth is 2 मीटर, इट इज a required आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will be water of this tank lost? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था, इसमें एक विलेज है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, इनका जो रिक्वायरमेंट है 150 लीटर ऑफ वाटर है पर हेड और पर डे, यानी एक व्यक्ति को पर डे जो है और पर हेड 150 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ रही है। मेजरिंग, अब देखिए कहता है इसमें पर डे अ टैंक, इट हैज अ टैंक मेजरिंग, एक टैंक है जिसका मेजरमेंट आपको मालूम है आप दिया गया है
20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी यानी डायमेंशन टैंक की गिवन है। अब कहा जा रहा है फॉर हाउ मेनी डेज, इस मेजरमेंट का जो टैंक है उसको उसमें जो वाटर है वो कहता है हाउ मेनी डे विल बी वाटर ऑफ हिज टैंक लॉस्ट, कितने दिन तक ये पानी उन लोग जो विलेज है उनके लोगों को वो प्रोवाइड कर सकता है, कितने दिन तक, ठीक है ना, दिया जा सकता है। तो वो डे हमें यहाँ पर काउंट करना है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं आप क्यूबॉइडल शेप में टैंक था, लेंथ इसकी आपकी 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट इसमें 6 मीटर है, ठीक है ना। सोल्यूशन में देखिए आप गिवन इन अ क्यूबॉइडल टैंक, एक क्यूबॉइडल शेप का ये टैंक है, इट्स लेंथ L इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ B इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 6 मीटर है, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन इन अ विलेज, जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है विलेज की वो आपकी 4000 है, ठीक है ना, उसमें 4000 पॉपुलेशन उस विलेज में है। वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन, वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे है 150 लीटर, एक व्यक्ति को एक दिन में जो वाटर की जो आपका रिक्वायरमेंट है वो है 150 लीटर, इतना यूज करता है। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया और जो गिवन वैल्यूज थी इसको उन्होंने फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। टू फाइंड, अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डेज द वाटर विल बी लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है, टू फाइंड जो था नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लॉस्ट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हमें काउंट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, ये हमें काउंट करना है। तो जो कि आप जो द वाटर विल लॉस्ट, जिसमें हमें पानी वहां पर वो जो यूज हो जाता है वो डे हमें काउंट करना है। अब देखिए जो टैंक है, टैंक की जो आपका वॉल्यूम था, आपका कैपेसिटी कह लीजिए इसको आप, लास्ट का आपका कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है ना, वो आपका है L इंटू बी इंटू एच, और L आपकी यहाँ पर 20 है, ब्रेथ आपकी जो है आपकी 15 और हाइट जो है आपकी वो 6 है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब, ठीक है ना। इस तरह से ये इसकी कैपेसिटी आ चुकी है जो वाटर टैंक वहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना। अब देखिए बिकॉज वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर है, एक व्यक्ति को एक दिन में जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 150 लीटर। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड से हमने को काउंट हुआ, देयरफॉर वाटर रिक्वायर्ड फॉर 4000 पर्सन्स, तो अब 4000 पर्सन्स के लिए वो कितने दिनों तक वो वाटर चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें कि जो आपका 4000 आपका पर पर्सन पर डे है, तो 4000 इंटू 150 लीटर्स, 4000 इंटू 150 यानी कि 4000 पर्सन्स को और 150 की रेट से काउंट किया गया। तो ये आ जाएगा आपका, फिर लीटर में आपकी वैल्यू थी तो लीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, इसलिए हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है। तो 1000 से डिवाइड करने पर आ जाएगा और ठीक है ना, इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 600 मीटर क्यूब होगा। तो 600 मीटर क्यूब ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर इक्वेशन से इसको थर्ड से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लॉस्ट, जो ना वो डेज हमें काउंट करना है जबकि पानी जहां तक यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके जो फॉर्मूला होगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक अपॉन टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ द टैंक थी वो आपकी 1800 है, मतलब कि 1800 जो हम, ठीक है ना। तो 8000 आपका दिख रहे हैं आप कि 1800 है, ये आपकी उसकी कैपेसिटी है टैंक की अपॉन टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। तो पर डे जो रिक्वायरमेंट हो रही है वाटर की वो आपकी 600 है मीटर क्यूब, जो हमने यहाँ पर काउंट किया हुआ है। तो इससे हम जब डिवाइड कर देते हैं इसको तो आ जाता है यहाँ पर 3, यानी 0 से 2 0 कैंसिल और 6 3 जा 18, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर हमने जो यूज किया था कि नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लॉस्ट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक, उस टैंक की जो कैपेसिटी है और डिवाइडेड बाई 600 जो हमने किया वो क्या था, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे। जो एक पर डे जो वाटर वहां पर 4000 जो आपका यहाँ 4000 जो पॉपुलेशन है उनको लिए पर डे जो यूज हो रहा है वो वाटर थी आपका यहाँ पर 600। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि इस जो वॉल्यूम है कैपेसिटी उस टैंक की, जितना इसमें वाटर है आपका, वो ओनली 3 डेज तक ही चल पाएगा। यानी इसमें therefore रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 3, जो 3 डेज ही है जब तक वो पानी यूज किया जा सकता है, उसके बाद वाटर नहीं बचेगा, ठीक है ना।
यानी वो ओनली 3 डेज तक ही वाटर प्रोवाइड कर सकता है ये टैंक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गो डाउन मेजर आपका मेजर 60 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। अब देखिए इसमें क्वेश्चन था कि एक गोडाउन है, उसका जो मेजरमेंट है वो आपको दिया गया है 60 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी ये आपके डायमेंशंस हैं उस गोडाउन के, ठीक है ना। फिर कहा गया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, जो है ना उसमें उस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिएट्स जो उसमें रखे जा सकते हैं वुडन क्रिएट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, इस डायमेंशंस के जो क्रिएट्स हैं, ठीक वुडन क्रिएट्स हैं, वो कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। इस शेप के जो क्रिएट्स हैं वो उस गोडाउन में रखना है, ठीक है ना। ये इसमें क्वेश्चन किया गया है कि लास्ट में कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स, कितने नंबर्स इस वुडन क्रिएट्स के उसके अंदर रखे जा सकते हैं, आ सकते हैं उसमें, जबकि उसके डायमेंशंस ये दिए गए हैं और जो आपका गोडाउन था उसके डायमेंशंस ये दिए गए हैं। डायमेंशंस का मीन होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी लेंथ यहाँ पर 60 मीटर है, आपके गोडाउन की जो मेजरमेंट है उसमें लेंथ आपकी 60 मीटर है, ब्रेथ इसमें 25 मीटर और आपकी जो हाइट है वो आपकी 10 मीटर है। इस डायमेंशंस की से जो गोडाउन बना हुआ है उसमें 1.5 मीटर ये जो डायमेंशन है, इसमें लेंथ 1.5 मीटर, 1.25 आपका 1.25 मीटर, ये आपकी लेंथ थी 1.5 मीटर की, ब्रेथ आपकी 1.25 मीटर और जो हाइट है 0.5 मीटर। इस डायमेंशंस की, इस लेंथ ब्रेथ हाइट की से जो वुडन क्रिएट है वो उसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं, उनके नंबर्स को हमको काउंट करना है। कहता है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, उस गोडाउन के अंदर इस शेप के कितने वुडन क्रिएट्स रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन का मीन था, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी थी, हमने एक फिगर बनाया हुआ है, वुडन आपका है गोडाउन है और ये जो आपका वुडन क्रिएट है, ये जो गोडाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो गिवन है वो हमने लिखा हुआ है कि गिवन इन अ गोडाउन, गोडाउन में लेंथ L इक्वल टू 60 मीटर, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रेथ B इक्वल टू आपका 25 मीटर है, ठीक है ना, और जो हाइट है वो आपकी 10 मीटर है, ठीक है ना। और इन गोडाउन, अब इन गोडाउन क्रिएट्स जो आपका इन वुडन जो क्रिएट्स है, वुडन क्रिएट्स ये शेप मैंने ये बनाया हुआ है, जो वुडन क्रिएट्स है इसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर, ब्रेथ आपका 1.25 मीटर, जो हाइट है वो आपकी 0.5 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए ये सिचुएशन पर टू फाइंड, ये तो हमें गिवन था जो हमने आपको फिगर और इसके थ्रू आपको हिंट किया, एक्सप्लेन किया। अब है टू फाइंड, टू फाइंड में देखिए नंबर ऑफ क्रिएट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन, ये हमें काउंट करना है कि उस गोडाउन के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रिएट्स हैं जो रखे जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। अब ये तो था टू फाइंड, ठीक है ना। अब आता है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, हमें गोडाउन का वॉल्यूम काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का हम गोडाउन काउंट करेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ वन क्रिएट्स का वॉल्यूम काउंट करेंगे और वॉल्यूम गोडाउन से वॉल्यूम ऑफ वन क्रिएट से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रिएट्स आ जाएंगे। ये हमने आपको थ्योरी बताई, अब उसी को हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया यहाँ पर देखिए 60 इंटू 25 इंटू 10 मीटर क्यूब, कैलकुलेशन से आएगा 1 10 100 1000 10,000 यानी 15,000 मीटर क्यूब। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। अब आता है वॉल्यूम ऑफ वन क्रिएट्स, तो जो वन क्रिएट्स है इसमें L1 इंटू बी1 इंटू H1 यानी LBH ही है, लेकिन चूंकि हमने डिफरेंस शो करने के लिए हमने यहाँ पर L1 इंटू बी1 इंटू H1 यहाँ पर वॉल्यूम इस तरह से काउंट किया है, शो किया। यहाँ पर सपोज कर लिया कि लेंथ हमारे पर L1 है, ब्रेथ उसकी क्रिएट्स की B1 है और जो हाइट है उसकी वो आपकी H1 है, ठीक है ना। इनकी जो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जो वैल्यू क्रिएट्स की थी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इनका मल्टीप्लिकेशन किया गया। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.9375 मीटर क्यूब ये काउंट होता है और इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ क्रिएट्स कैन बी स्टोर्ड, जो कि इस गोडाउन में वुडन क्रिएट्स है जो स्टोर किए जा सकते हैं उनका नंबर है। तो वॉल्यूम कैसे काउंट होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रिएट्स, हम जिसका नंबर काउंट करना होता है उससे से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वॉल्यूम ऑफ वन क्रिएट्स, जो आपका क्रिएट्स है वन क्रिएट्स का वॉल्यूम काउंट करना था,
नंबर काउंट करना था, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ गोडाउन में वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से डिवाइड किया। ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि जिसका नंबर हमें काउंट करना है उसी से हमको डिवाइड करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे चीज हिंट किया है। तो देखिए, नंबर ऑफ क्रेट्स कैन बी स्टोर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रिएट। अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना था आपके पास, देख रहे हैं यहाँ पर 1 10 100 10,000 मतलब 15,000 अपॉन 0.9375, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर काउंट किया था, देख रहे हैं आप। इसको हमने जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 16,000 1 10 100 10,000 यानी कि 16,000, ठीक है ना। डिवाइड करने से आपकी वैल्यू काउंट होती है। यहाँ पर हमने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से ये वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 16,000। ये 16,000 यहाँ पर क्रेट्स आएंगे, वुडन क्रेट्स हैं जो कि इस गोडाउन में स्टोर किए जा सकते हैं। इसका आंसर देखिए हमने एक्सप्लेन किया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स, ठीक है ना, 16,000 आंसर, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cubes? Also find the ratio between their surface area. क्वेश्चंस के मीन को आप समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, आप कहता है अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। उसको कट करके 12 जो क्यूब्स बनाए जा रहे हैं जो कि जिनके वॉल्यूम इक्वल हैं। वो कह रहा है देखिए 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जो 8 क्यूब्स हैं वो जो सॉलिड क्यूब्स है को कट करके आपके 12 क्यूब्स बनाए जा रहे हैं जो कि वॉल्यूम में इक्वल हैं। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब्स बन रहा है, कट करने के बाद जो न्यू क्यूब बना है उसका साइड बताइए आप। व्हाट, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब्स, न्यू क्यूब्स की साइड आप बताएं। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और साथ में उनके सरफेस एरिया का रेशियो भी बताएं। उनके मतलब न्यू और आपका जो आपका बिग क्यूब्स है और जो न्यू क्यूब्स है दोनों के सरफेस एरिया का वॉल्यूम। देखिए सोल्यूशन में आइए आप, गिवन द साइड ऑफ अ बिग क्यूब्स ए, जिसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, वो है 12 सेंटीमीटर। फिगर में आप देख रहे हैं ये 12 आप देख रहे हैं, ये 12 सेंटीमीटर ईज, क्योंकि ईज डायमेंशन इसका 12 होगा, सेंटीमीटर होगा। नंबर ऑफ न्यू क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जिन ऐसे क्यूब्स जो न्यू हैं और उनके वॉल्यूम इक्वल हैं, और वो उनका नंबर कितना है, 8 है। लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब्स इक्वल टू A1, उसकी साइड को हमने मान लिया न्यू क्यूब्स की वो A1 है, ठीक है ना, क्योंकि जो बिग क्यूब उसको A माना है, जो न्यू क्यूब्स है जो कट करके बनाया गया है वो न्यू क्यूब्स हुआ, उसकी साइड को हमने A1 सपोज कर लिया है। तो देखिए देन 8A1 क्यूब इक्वल टू A क्यूब। देखिए जो हमने क्यूब्स बनाए थे 12, वो जो आपका जो 8 क्यूब्स हैं, जो 8 क्यूब्स हैं आपके, वो जो 8 क्यूब्स हैं उसको हमने जो बिग क्यूब्स है उसी से कट करके बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि वॉल्यूम में इक्वल है, ठीक है ना। तो जो 8 क्यूब्स है उसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी बिग क्यूब से ही 8 वॉल्यूम कट करके 8 इक्वल क्यूब्स बनाए। बात को यहाँ समझना है आपको कि हमने इक्वल क्यों किया हुआ है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। जो A है आपका वो बिग क्यूब्स का वॉल्यूम है, और जो 8A1 क्यूब लिखा हुआ है ये आपके जो 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, न्यू क्यूब्स हैं, उसके टोटल 8 का वॉल्यूम हमने 8 का मल्टीप्लाई हम कर दिया A1 क्यूब से, तो 8 जो क्यूब्स हैं उनके वॉल्यूम ये आ गया। 8 जो आपके स्मॉल क्यूब्स हैं उनका वॉल्यूम इक्वल टू आपका जो बिग क्यूब्स है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, इसलिए हमने इसको इस तरह से इक्वल किया हुआ है। अब देखिए A की वैल्यू आपके पास 12 है तो 12 क्यू हो जाएगा, और ये 8A1 क्यूब है तो A1 क्यूब इक्वल टू 12 क्यू अपॉन 8, ठीक है ना। तो ये देखिए 12 पावर 3 तो 3 टाइम्स 12 लिख दिया गया, 8 है 8 को लिख दिया 2 × 2 × 2, तो A1 क्यूब इक्वल टू आपको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम क्यूब रूट लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑन द बोथ साइड्स, वी गेट A1 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट आप देख रहे हैं आप 12 × 12 × 12 अपॉन 2 × 2 × 2। अब देखिए क्यूब है ना, इसलिए 3 में से 3 के पैर बनेंगे और एक 12 आ जाएगा। यहाँ अपॉन में भी देखिए जो 2 है ना, 3 के पैर बना के एक 2 को यहाँ पर आउट किया जाएगा, तो आ जाएगा A1 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, आप देख रहे हैं 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो आ जाएगा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो
तो A1 इक्वल टू जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी A1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये इसकी एज आपका एज आ चुका है, ठीक है ना, इसकी साइड आ चुकी है। अब देखिए आता है इसके बाद, ये तो हमने A1 काउंट कर लिया इसकी साइड। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब 6a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ठीक है ना। a यानी साइड, साइड यहाँ पर कितनी है 12 है, तो 6 इंटू 12 स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब 6 इंटू 6 स्क्वायर का गया है, क्योंकि यहाँ पर A1 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 6 यहाँ इंटू 12 स्क्वायर, और यहाँ पर 6 इंटू 6 स्क्वायर। ए यहाँ पर A1 की वैल्यू 6 है, ये देख रहे हैं आप, A1 की वैल्यू हमने काउंट की हुई है, तो ये जाएगा 6, ठीक है। तो ये जाएगा 12 अपॉन, अब यहाँ पर 6 देखिए कैंसिल क्या, उसका कैलकुलेशन देखिए आप, यहाँ देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों के स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। जब दोनों के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा क्या 12 अपॉन 6 होल स्क्वायर। अब 12 अपॉन 6 होल स्क्वायर होगा तो 6 2 जा 12, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर से आएगा 4 अपॉन, यहाँ अपॉन में 1 है तो 4 अपॉन 1, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ देखिए आपका है 6 और आपका है 12, ठीक है ना, 6 12, ये आपका स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर है आपका 6, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे इसको कि ये 6 कैंसिल हो गया, अब आया क्या 12 अपॉन 6, तो 12 अपॉन 6 इनके स्क्वायर को हमने टेक आउट ले लिया दिस, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है ना। तो यह रहेगा आपका 2 और ब्रैकेट में यहाँ 1 था, 2 अपॉन 1, ठीक है, ऊपर क्या है आपका स्क्वायर है, अपॉन ये 1 है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर करने से आएगा 4 अपॉन 1, और इसका रेशियो हो जाएगा 4:1, जो कि हमने यहाँ पर ये शो किया है 4 अपॉन 1, जिसको हमने 4:1 से शो किया हुआ है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए therefore the required side of new cubes का 6 सेंटीमीटर, जो न्यू क्यूब्स है उसकी साइड जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, एंड द रेशियो ऑफ बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज 4:1, जो हमने आपको यहाँ पर किया, उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो था 4 अपॉन 1, दैट इज 4:1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, ठीक है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। इस क्वेश्चन को आप समझे तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ रिवर, एक रिवर है जो कि 3 मीटर उसकी डेप्थ है, ठीक है ना, 3 मीटर उसकी डेप्थ है, एंड 40 मीटर वाइड, उसकी जो विड्थ है वो आपकी 40 मीटर, डेप्थ देख रहे हैं आप, ये आपकी 3 मीटर है, ठीक है। इज फ्लोइंग, वो फ्लो कर रही, बह रही है, ठीक है ना, एट द रेट, उसके जो बहने का जो रेट है, ठीक है ना, वो है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो कर रही है, ठीक है ना, ये उसका आपकी, और जो 2 किलोमीटर पर आवर है, मैंने कि 1 आवर में 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर हो जाएगी पर आवर, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक है ना, पर आवर के रेट से वो फ्लो कर रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, तो वो 1 मिनट में कितना वाटर सी में फ्लो कर सकती है, ठीक है ना, वाटर विल फॉल इनटू, कितना पानी उसमें गिराएगी, ठीक है ना, इन अ मिनट, 1 मिनट में, ये क्वेश्चंस का मीन है। तो यहां पर देखिए क्या है कि लेंथ तो आपको दे दी गई है, आपको लेंथ आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो आप पर आवर के हिसाब से इसकी हम लेंथ काउंट कर लेंगे। विथ हमारे पास 40 मीटर है, और हाइट जो डेप्थ है वो आपकी 3 मीटर है, ठीक है ना। ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में है, गिवन में देखिए आप, फिगर मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है कि किस तरह से इसकी लेंथ यहाँ पर अभी काउंट की जाएगी, मैं बताऊंगा आपको। पर आवर के हिसाब से इसकी लेंथ काउंट की जाएगी, विथ और हाइट यानी डेप्थ ये हमें यहाँ पर गिवन है, और इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर काउंट करेंगे, इन्हीं जो आपने वहां पर डाटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ द रिवर h इक्वल टू 3 मीटर, डेप्थ को हमने h से डिनोट किया हुआ है जो कि 3 मीटर है। विथ ऑफ द रिवर, रिवर की जो विथ है वो 40 मीटर है, जिसको हमने b से डिनोट किया हुआ है। अब आता है स्पीड और फ्लोइंग रेट, हम इसको स्पीड कह सकते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, या फ्लोइंग रेट कह सकते हैं, बहने का की रेट यानी दर, ठीक है ना। स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रेट इक्वल टू एट द रेट 2 किलोमीटर पर आवर, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लो कर रही है, ठीक है ना। द डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन 1 मिनट दैट इज एल, यानी लेंथ।
तो 1 मिनट में वो जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जितना फ्लो करती है, वही उसकी लेंथ होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये 1 आवर पे, पर आवर मीन्स 1 आवर, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 यहाँ पर हमने लिखा हुआ डिवाइड बाय 60 किया है। तो देखिए 1, देखिए यहाँ पर था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाटर इन 1 मिनट, यानी इसको हमने एल से डिनोट किया है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 अपॉन 60 मीटर। ये कैसे आया? देखिए 2 किलोमीटर था, अब 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये 1000 मल्टीप्लाई मैंने किया है इस 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और जो पर आवर था, आप देख रहे हैं पर आवर, ठीक है, तो जो पर आवर है उसको हमने चेंज किया मिनट में। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई 60 मैंने किया, ताकि ये जो आवर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका मिनट में आ जाए। तो देखिए इस तरह से लेंथ हमारी आ गई है, ये लेंथ थी आपकी 2 इंटू 1000 अपॉन 60 मिनट। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वो वॉल्यूम वाटर का जो कि 1 मिनट में पूरा इस तरह से ये फ्लो हो रहा है। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना फ्लो हो रहा है वो हमें काउंट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच अपॉन 60। अपॉन 60 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पर मिनट के हिसाब से हमको उसको काउंट करना है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम है इसे, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इनटू द सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच अपॉन 60। अपॉन 60 मीन्स पर मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट इसको कह सकते हैं। तो इसके रेट से हम यहां पर काउंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें L B H की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। L की वैल्यू आप देख रहे हैं 2000 अपॉन 60 था, जो हमने इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 1000 तो हो जाएगा 2000 अपॉन 60, वही आपका लिखा 2000 अपॉन 60 है। ये तो की लेंथ हो गई, और जो विथ है हमारे पे वो आपकी 40 है, इसलिए 40 लिखा गया है। L B हो गया, और H जो है, जो डेप्थ है आपकी वो 3 मीटर है, यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया है। और इनका जो कैलकुलेशन भी है, जो आएगी यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसका वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं तो मीटर क्यूब है। यहाँ पर देखिए जब इनका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे 60 तो आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। 4000 मीटर क्यूब, इस तरह से हमारे कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर। Therefore the required volume is 4000 मीटर क्यूब। और इस तरह से हमारा जो वॉल्यूम है वाटर का जो फ्लो हो रहा है 1 मिनट में, वो 4000 मीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ पर फ्लो हो पाएगा पर मिनट। देखिए इस क्वेश्चंस में यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमको विड्थ और डेप्थ तो गिवन है, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ में कंडीशन लगाई थी उसने, उसकी स्पीड दे दी गई। उस स्पीड से हम उसकी लेंथ काउंट करते हैं और फिर हम वॉल्यूम काउंट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम काउंट करने में हमको लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, L इंटू बी इंटू एच, और इसी से हम उसका वॉल्यूम काउंट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर मिनट के हिसाब से उसकी जो लेंथ है उसको हमने यहाँ यूज किया हुआ है। तो इसमें लेंथ जो 2000 अपॉन 60 जो मैंने किया वो पर मिनट के हिसाब से किया था। ठीक है ना। उस लेंथ को हम यूज करेंगे ब्रेथ और डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम काउंट करेंगे। ठीक है ना। और फिर वो वॉल्यूम ही हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, वाटर होगा, जितना वो फ्लो हो रहा है उस रिवर से। ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन था, जैसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखा। Therefore the required volume is 4000 मीटर क्यूब। इट इज ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स पर कंसंट्रेट होना है, इन सभी बातों को माइंड में रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने आपको वीडियोस दिए हैं वो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी हैं उनको आप देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ईजी वे पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हम आप यहाँ से दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।